दोस्तों, हम हमेशा ही भगवान से एक शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। मैं तो सबका अच्छा करता हूँ। हम हमेशा अपने अच्छे की व्याख्यान सबके सामने करते रहते हैं कि देखो मैंने ये अच्छा किया, देखो मैंने वो अच्छा किया। लेकिन क्या कभी हम अपने बुरे के बारे में बताते हैं किसी को? जवाब है नहीं। हम अच्छा तो सबसे बताते हैं, लेकिन अपना बुरा किया हुआ किसी से नहीं बताते। लेकिन भगवान अच्छा और बुरा दोनों को जोड़ के हमें फल देता है, लेकिन हम हमेशा उस अच्छे के बदले फल पाने की इच्छा में लगे रहते हैं। सोचते हैं कि हमने ये अच्छा किया तो हमें भगवान ये देगा, हमने वो अच्छा किया भगवान हमें वो देगा। लेकिन भगवान हमें हमारे अच्छे और बुरे दोनों को मिलाकर जो निकलता है उसका फल देते हैं। इसी पे आधारित है मेरी आज की कहानी। राम और श्याम नाम के दो मित्र एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों का जीवन ही बहुत ही सरल था। दोनों ही घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन राम और श्याम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। तभी वहाँ से माधव नाम का व्यक्ति गुजरता है। माधव नाम का व्यक्ति उनके पास बैठता है। माधव को बहुत ही भूख लगी होती है। माधव राम से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? राम और श्याम कहते हैं कि हाँ, हमारे पास कुछ रोटी है, हम तीनों आपस में बांट लेते हैं। राम देखता है कि उसके पास 3 रोटी है। श्याम देखता है उसके पास 5 रोटी है। दोनों अपनी रोटियों को मिलाते हैं तो 8 रोटी हो जाती है। लेकिन अब ये 8 रोटी तीनों में बराबर कैसे बांटी जाए, वो दोनों यही सोचने लगते हैं। इतने में राम कहता है कि क्यों ना हम इन 8 रोटियों के 3-3 टुकड़े कर देते हैं। जब हम इन 8 रोटियों के 3-3 टुकड़े कर देंगे तो ये 24 हो जाएंगे, और 24 टुकड़े हम तीनों में बांट के 8-8 टुकड़े हम तीनों में बट जाएंगे। शाम को राम की बात बहुत पसंद आती है। वो अपनी 5 रोटी राम को दे देता है, और राम 8 रोटी के 3-3 टुकड़े करके बांट देता है। अब सबके हिस्से में 8-8 टुकड़े आ जाते हैं। अब सुबह ही माधव वहाँ से जाने लगता है। माधव राम और श्याम के व्यवहार से बहुत ही खुश होता है। वो जाते हुए उन्हें एक 8 सोने की अंगूठी देता है। कहता है, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत ही खुश हुआ, ये मेरी तरफ से एक तोहफा। वो 8 सोने की अंगूठियाँ दे के वहाँ से चला जाता है। राम कहता है श्याम से कि ये 8 अंगूठी है, हम 4-4 आपस में बांट लेते हैं। श्याम कहता है नहीं, तुम्हारी तो 3 रोटी थी, तुम्हें 3 अंगूठी मिलनी चाहिए। मेरी तो 5 रोटी थी, मुझे 5 अंगूठी मिलनी चाहिए। हम आधा आधा नहीं बांट सकते। दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। राम और श्याम दोनों मिलके ये सोचते हैं कि कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति ढूंढते हैं जो हमारी बात पे फैसला कर सके। वो जाते हैं मंदिर में पंडित के पास। पंडित को अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं, और 8 अंगूठियों के बारे में राम कहता है कि मैं चाहता हूँ कि 4-4 बढ़ जाए। लेकिन श्याम कहता है कि नहीं, राम की 3 रोटी है तो उसको 3 अंगूठी मिलनी चाहिए, मेरी 5 रोटी है तो मुझे 5 अंगूठी मिलनी चाहिए। पंडित जी कहते हैं चलो मैं फैसला करता हूँ, मुझे 1 दिन का वक्त दो। अब राम और श्याम पंडित जी को वो 8 अंगूठियाँ देके चले जाते हैं। रात होती है, पंडित जी सो जाते हैं। सोते सोते पंडित जी के सपने में भगवान आते हैं। पंडित जी भगवान से एक ही क्वेश्चन करते हैं, राम और श्याम को दोनों को अगर मैं 4-4 अंगूठी दे दूं तो क्या ये सही होगा, क्या ये उचित होगा, क्या ये उनके किए हुए परोपकार का फल होगा? भगवान कहते हैं नहीं। पंडित बहुत ही आश्चर्यजनक कि हे प्रभु, अगर इन 8 अंगूठियों को हम 4-4 राम और श्याम को दे देंगे तो इससे लड़ाई भी नहीं होगी और समस्या का हल बहुत सरलता पूर्वक हो जाएगा। भगवान कहते नहीं, हर किसी के परोपकार का फल उसी के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। जो जितना अच्छा कर्म करेगा उसे उतना ही अच्छा मिलना चाहिए। पंडित जी आश्चर्यजनक, वो पूछते हैं प्रभु आप बताइए कैसे होगा फैसला? भगवान कहते हैं कि देखो,
राम की 3 रोटी थी, उसने उन 3 रोटी के 3 टुकड़े किए, तो यानी 9 टुकड़े हो गए। लेकिन अब 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े तो राम ने ही खा लिए, बचा 1 टुकड़ा जो उसने दान किया। सेम शाम के पास थी 5 रोटी, जब उस 5 रोटी के 3 टुकड़े किए गए तो बने 15 टुकड़े। लेकिन उन 15 टुकड़े में से 8 तो शाम ने खा लिए, लेकिन उसने 7 टुकड़े दान दिए। इसी तरह राम को 1 अंगूठी मिलनी चाहिए और शाम को 7 अंगूठी मिलनी चाहिए। तो ये सब बात सुन के पंडित जी सुबह आए, उन्होंने राम और शाम को यही बात बताई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी तरफ से तो सोचते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये अच्छा किया, लेकिन जब भगवान उसके बदले में हमें कुछ देते हैं तो वो हमारी हर चीज़ को जोड़ के देते हैं कि हमने अपने अच्छे के लिए, हमने अगर कुछ अच्छा किया है और कुछ बुरा किया है, तो इन दोनों को जो मेल हुआ है उसके बाद जो निकला है वो हमारा कर्म है और वो हमारा अच्छा फल है। तो भगवान हमेशा फल देने से पहले इन सब चीज़ों को हमेशा सोचते हैं। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा यही कहूँगा कि अच्छा कीजिए, कभी किसी का बुरा मत कीजिए, भगवान हमेशा आपके साथ अच्छा देंगे। कभी ये मत सोचिए कि वो क्या दे रहा है, ये सोचिए वो जो भी दे रहा है अच्छा दे रहा है और मेरे अच्छे कर्म की वजह से दे रहा है।